आज की शाम में होकर प्रभु यीशु के नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज की शाम के बाइबल स्टडी में। और आज हम उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय निकालें और उसके 1 पद से लेकर 9 पद तक हम पढ़ेंगे वचन को। उत्पत्ति 11, 1 से 9। हाँ। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए खुदावन, कि हम आपके जीवित कलाम पर जब विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेज दीजिए कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आज के बाइबल स्टडी को कर सकें। और प्रभु हम सब के बीच में अपनी आत्मा का प्रकाश दीजिए, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा के लिए आज के अध्ययन से हम आपके वचन को सीख सकें। हमारे जितने भी आज प्रियजन यहाँ मौजूद हैं, हम सब के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। देखिए, बाइबल हमने पिछली बार जो पढ़ा कि परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी का नाश कर दिया और फिर नूह के परिवार के द्वारा ही हम देखते हैं कि सारी दुनिया के अंदर मानव जाति फैल गई, है ना। और नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हेम और येपेत, है ना। शेम, हाम और येपेत। तो ये तीनों के द्वारा ही पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि मानव जाति का वापस से उदय हुआ है। और आज दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो 3 मेन ब्रीड है। बता सकते हैं कौन कौन सी? 3 मेन ब्रीड है, मतलब रेस है। हाँ, नाइजेरियन बोले क्या? ओके। 3 मैन है। कौन कौन से? नाइजीरियंस है, एक किसने बोला है वो है, सेंचुरी बोला है वो है, और एक ब्राउन पीपल जो हम है। ओके, ये तो आपने रेस नहीं बताई, ये तो आपने कंट्री वाइज बता दिया, है ना। मिक्स, मतलब ये एक पूर्ण आंसर नहीं है। आंसर आपका बिल्कुल कहीं न कहीं है। नाइजीरिया तो अफ्रीका का एक देश है ना। युगांडा का आदमी और नाइजीरिया के आदमी को खड़ा कर दो तो दोनों में बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। सूडान के आदमी को और नाइजीरिया के आदमी को खड़ा कर दो तो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। सूडान और नाइजीरिया नहीं बता पाओगे, है ना। तो उस नाइजीरियन और सूडानी आदमी को क्या कहते हैं?
नहीं, निग्रो। क्या कहते हैं? निग्रो। ये जितने भी इस मूल के लोग हैं, है ना, इनको क्या कहते हैं? निग्रो कहते हैं। और इसी के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो अफ्रीकन अमेरिकन ग्रुप जो आज अमेरिका में रहता वो पैदा हुआ, या कहीं भी आज जो ब्लैक लोग हैं जो निग्रो कहलाते हैं, उनकी मिक्स रेस हो गई, वो अलग बात है, वो मेन रेस में नहीं आता है। लेकिन मेन अगर इनका देखा जाए तो ये सब येपेत के परिवार से, कनान के परिवार से निकले हैं। बाइबल जो कहती है हमें, है ना, कनान से निकले। और जो नूह ने उस समय उनको कहा था, है ना, एक बड़ा वचन हम यहां पे देखते हैं, 25वां 9 का 25 पढ़ो, उत्पत्ति 9 का 25। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। हाँ, क्या कहा? हाँ, तो ये जो हाम का बेटा था कनान, इसको फिर बाद में नूह ने एक श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को एक ग्रेसफुल कंडीशन के अंदर नहीं देखा था, और कहना चाहिए कि उसे अपने पिता की गलती को छुपाना था। लेकिन हम क्या पाते हैं कि उसने आकर अपने भाइयों को बता दिया, और बाद में 2 भाइयों ने उल्टी चादर लेके अपने पिता को ढाक दिया, और पिता की गलती या शर्म को दबा दिया एक तरह से, है ना। तो ये उस समय नूह का राइट था कि वो अपने बच्चों को ब्लेस कर पाता। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो एक तरह से नूह ने कहा, वो इस दुनिया के अंदर आज तक उस चीज का वैल्यू है। आज तक उस बात का कहीं ना कहीं आप क्या पाते हो कि वो बातें सत्य होती गई, है ना। लेकिन वो बातें भी कहां चेंज होती, वो भी हम वचन से आज देखेंगे। कनान को क्या कहा नूह ने? कनान शापित हो, और क्या लिखा आगे? वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। भाई बंधुओं के दासों का दास हो जाए। ठीक है, भाई बंधुओं के दासों का दास हो जाए। तो यहां से क्या चीज समझते हैं आप? अगर हम डेमोग्राफी को आज से 50 साल पहले पलट दें इस दुनिया के अंदर, तो निग्रो लोगों ने क्या किया दुनिया के अंदर? ज्यादातर क्या चीज हुई? हाँ, स्लेवरी की उन्होंने, है ना। ज्यादातर यदि हम देखें तो उनके ऊपर जो आया गया वो स्लेवरी उनके द्वारा करवाई गई, उनको बंधुआ मजदूर बनाया गया। और आप देखोगे कि दुनिया में बहुत सारी जगह पर उन्होंने वो मजदूरी की, वो उन्होंने बंधुआ मजदूरी या गुलाम बनकर उन्होंने अमेरिका राष्ट्र को, अगर सड़कों को किसी ने बनाया तो किसने बनाया है? उन निग्रो लोगों ने बनाया। उनको बंधुआ बना के वहां ले गए थे, यूरोपियन राष्ट्रों में ले गए थे। तो जो नूह ने कहा था, है ना, हम देखते हैं कि इसी हाम के द्वारा दुनिया के सारे कौन बने थे? ये जितने निग्रो रेस आया दुनिया के अंदर, वो कहां से आया? इसी हाम के द्वारा आया। ठीक है। दूसरी बात हम यहां पर पाते हैं कि फिर नूह ने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का क्या हो जाए? दास हो जाए। तो शेम कौन बने? ये आज अगर आप दूसरी रेस क्या होगी आज? एक तो निग्रो हो गए दुनिया में, और कौन लोगों को आप देखते हो दुनिया के अंदर? एक तो निग्रो हो गए, और कौन थे? एक रेस। आप लोग कंट्री बता रहे हो। अरेबियंस,
नहीं, इजिप्शियंस भी हो गए। इजिप्शियन अफ्रीकन में आ गए। हाँ, चलिए, एक शब्द में इसलिए आपको ले जाऊं कि टर्मिनोलॉजी को समझो। आप दुनिया के अंदर जैसे निग्रो बोलोगे तो उसमें दुनिया के सारे लोग आ गए, चाहे वो बस रहा है यूरोप के अंदर, चाहे वो अमेरिका में बस रहा, लेकिन अगर मूल रेस की बात की जाए तो वो किस में आएगा? निग्रो में आएगा। सेम एक ब्रीड निकली दुनिया के अंदर, काकेशियन बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? काकेशियन। ये एक मेन टर्मिनोलॉजी है। आप देखना कि चाहे वो स्पेन का आदमी हो, चाहे वो जर्मन का हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, ये सारे जो लोग कहलाते हैं, जो व्हाइट पीपुल है, चाहे वो साउथ अफ्रीका में रहे कि बाद में बने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में रहे, लेकिन इन सब के अंदर एक जीन्स कॉमन पाया जाता है और वो जीन्स काकेशियन ब्रीड का जीन्स है। ठीक है? तो शेम यूरोप में और अमेरिका और बाद में जहां जहां मौका मिला उन्होंने दुनिया के ऊपर राज किया, क्योंकि क्या कहा था यहां पर? शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। और आज भी अगर टेक्नोलॉजी और तमाम मेडिसिन से लेकर हर चीज में अगर आज भी कोई राज कर रहे हैं तो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं। ठीक है? जो आज भी दुनिया में एक बड़े स्तर पर अपना राज कर रहे हैं। तो ये जो शेम का परिवार हुआ, ये आपके सारे यूरोपियन, अमेरिकन और ये व्हाइट पीपुल, रशियंस वगैरह सब इसमें आ गए। और आगे चलकर आप देखेंगे कि एक और रह गया भाई, क्या नाम था उसका? येपेत रह गया, है ना? 27वां पद क्या कहता है? परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। हाँ, यहां पर एक चीज हम देखते हैं कि अब आप जो बोल रहे हो, अरबी, क्या क्या नाम लिया आपने? अरबी बोला था, और सऊदी अरब का जो अरब के लोग हैं, और उसके अलावा जूस जो है, यहूदी जो है, ये सब येपेत के वंश कहलाए। ठीक है? और इनको परमेश्वर ने, या माफ करना, इनको नूह ने एक बात को कहा। क्या कहा था? किसके तंबुओं में बसेंगे ये? शेम के तंबुओं में बसेंगे। इसका क्या मतलब? तंबू का मतलब क्या है? तंबू को आज हम क्या में रहते हैं? घर में रहते हैं। तंबू से एक क्या बोलना चाहिए, एक मेटाफोरिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। और हम ये देखते हैं यहां पर कि आज हम तंबुओं में नहीं रहते, आज हम घरों में रहते हैं। लेकिन एक बात यहां पर जो नूह ने कही थी वो दुनिया के अंदर आज भी पूरी हो रही है। पहली बात आप देखना कि जब पहली शताब्दी के अंदर जब यरूशलेम और इजराइल का नाश हो गया तो सारे यहूदी कहां चले गए? सब यूरोपीय देशों में चले गए, और वहां जाकर क्या करने लग गई है? बसने लग गई है ना? आज अगर आप अमेरिका का, जहां सट्टा सबसे ज्यादा चलता है, क्या नाम उस जगह का? लास वेगास, है ना? जहां दुनिया का सबसे ज्यादा गैम्बलिंग होता है ना? वहां के ज्यादातर लोगों का यदि आप देखें तो जो रिचेस्ट लोग हैं वो सब जू लोग हैं। कौन है? यहूदी हैं, जो वहां की पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं और वहां की पॉलिटिक्स में दखल रखते हैं। तो ये क्यों हो रहा है कि इतने से 60 लाख यहूदी, मात्र 60-70 लाख यहूदी अमेरिका में रहते हैं, इतने लोग जर्मनी में रहते थे, इतने लोग फ्रांस और इनमें ये बस के रहते, स्पेन में रहते थे, इंग्लैंड में रहते थे। लेकिन क्या हुआ? द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद में, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में एक बहुत बड़ा चेंज आया जब हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू किया। जर्मनी, इटली, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, इन कंट्रीज के अंदर जब इनको मारना शुरू किया तो उन्होंने 60 लाख यहूदियों को मार डाला। तो उसके द्वारा एक दुनिया के अंदर एक चेंज आया कि यहूदियों ने क्या कहा कि हमको अपना देश दिया जाए, और फिर परमेश्वर की वाचा के अधीन इजराइल देश का निर्माण होता है। इन देशों से निकलकर यहूदी लोग कहां आ गए? इजराइल के अंदर बस गए। तो एक्चुअली जो नूह ने कहा वो आप दुनिया के हिस्ट्री को मैच करते जाओगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जो उसने कहा वो पूरा होता चला गया। जो वो कहता गया वो दुनिया में 2-2, 3-3 हजार साल तक वो डेस्टिनी, वो हिस्ट्री में
वो चीजें समाहित होती चली गई, और इसलिए यहां पर लिखा कि वो शेम के तंबुओं में बसेगा, मतलब तुम इस रेस के हो लेकिन तुम दुनिया के दूसरे देशों में जाकर बसोगे, और वहां पर बसकर तुम क्या करोगे, वहां पे तुम बहुत बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर येपेत के वंश को क्या करें, फैलाए, येपेत के वंश को फैलाए। खुदा ने कहा यह बात है ना। और इसलिए आप देखना कि दुनिया में ये लोग अब जो है वापस से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसी ब्रीड से निकलकर एक ब्रीड आई। अभी हमने किस किस की बात कर ली, निग्रो, और किसकी बात की, लेकिन एक ब्रीड और रह गई है। कौन है वो? नहीं, इंडिया में तो कई तरीके के लोग रहते हैं। साउथ वाले लोग क्या कहलाते हैं? साउथ के लोग निग्रो कहलाते हैं। ये जो डेमोग्राफियन वैसा बोल दे रहे क्या, साउथ में साउथ इंडियन। अच्छा, ये तमिल, तेलुगु, मलयाली मतलब केरलाइट और आंध्रा के लोग, ये लोग क्या कहलाते हैं? हाँ, वेरी गुड बेटा, क्या कहलाते हैं? दे आर द्रविडियंस। ठीक है, ये लोग क्या हैं? द्रविडियंस है। ये ओरिजिनल, ऐसा कहा जाता है कि हम लोग जो है ना, अगर आप इस चीज को समझोगे तो भारत में जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जो 4 वेद हैं, ये लिखे गए, इनमें से अगर मेरी मेमोरी सही, अगर मैंने जो पढ़ा है 20-25 साल पहले वो याद है, तो आपको मालूम है कि 2 वेद भारत में नहीं लिखे गए। वो कहां लिखे गए? वो ईरान साइड में लिखे गए। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र था वहां पर आर्यंस ने लिखे, और आर्यंस जब इंडिया और सिंधु सभ्यता के द्वारा जब उन्होंने भारत में प्रवेश किया, तो ऑलरेडी उनके साथ में क्या आया था, ये वेदों को वो लेकर आए थे। तो हम लोग जो हैं एक्चुअली उसी रेस का, ये जो येपेद और शेम, ये जो 2 भाई थे, इनकी जो मिक्स ब्रीड से होकर ही आर्यंस। इसलिए आप देखना कि आपका ये हिटलर का चिन्ह क्या था? स्वास्तिक, है ना। और भारत के अंदर जो हमारा जो हिंदू भाई बहन है, वो अपने घरों के दरवाजे पे क्या चिन्ह लगाते हैं? ये दोनों में क्या सिमिलरिटी है? नहीं, पूरा के पूरा ही सिमिलर है। हाँ, डॉट्स खाली वो हटा दो, अभी वो बाद में जुड़ गए। लेकिन अगर वो चिन्ह क्यों सिमिलर है? कारण क्या है कि हिटलर ने अपने जब देश की कल्पना की तो उसने स्वस्तिक का चिन्ह का इस्तेमाल क्यों किया? उसने अपनी आर्मी पे, अपनी यूनिफॉर्म पे, अपने प्लेन्स पे, वो सब जगह पर उसने वो चिन्ह क्यों लगाया? और वो आज हमारे कल्चर में वो चिन्ह क्यों दिखता है? उसका कारण क्या है? क्योंकि ये कहा गया कि आर्यंस का ये पवित्रता का चिन्ह था, आर्यंस की पवित्रता का चिन्ह था। इसलिए वो चिन्ह पूरी दुनिया के अंदर आप देखोगे तो आपका ईरान और ये जो एरिया जो यूरोप से लगता है, वहां से जब ये लोग माइग्रेट होके आए फर्टाइल लैंड की ओर, क्यों आए? क्योंकि वहां का लैंड फर्टाइल नहीं था। वहां से जब ये आए तो ये उस फर्टाइल लैंड के लिए भारत के देशों में, और आज जो नॉर्थ इंडियन के लिए अधिकतर ये माना जाता है कि उनके अंदर भी आर्यंस का ब्लड है, और वो जीन्स आज भी ट्रेवल कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म में अब चला गया हो, लेकिन वो जीन्स ट्रेवल करता है। ठीक है, तो एक ब्रीड फिर भी छूट रही है, ध्यान दो ठीक से। अभी आपने इंडियन बोल के वो हमको यहां आना पड़ा, फिर देश का नाम बोले, जा सब सही रहो, लेकिन अगर आपको देखा जाए तो उसका मूल क्या? चलिए जोड़ो, फिलीपाइंस, कोरियंस, जापानीज, चाइना, आपके हमारे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स, मंगोलिया, आपके वियतनाम आ गया, थाईलैंड, जापान आ गया,
साउथ कोरियन, नॉर्थ कोरियन दोनों आ गए। ये लोग क्या ब्रीड है? ये इनकी विशेषता क्या है बताओ? उस ब्रीड की विशेषता क्या है? हाँ, एक तो ये बिल्कुल सही है। इनका स्किन टोन, हैं? स्किन टोन हाँ, और शॉर्ट हाइटेड है। शॉर्ट हाइटेड है। हाँ। फिश फूड ज्यादा खाते हैं। हाँ, नोज भी थोड़ी डिफरेंट होती है ना? आंखें डिफरेंट है उनकी। ये पूरा एरिया आप देखोगे कहां से, ये पूरा एरिया जो पश्चिम एशिया का एरिया से लेकर तो साउथ नहीं, पूर्वी एरिया, पूरी पश्चिम नहीं, ईस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया से लेकर तो सदर्न ईस्ट एशिया तक आपका ये जितना भी एरिया आ गया, ये लोग सब एक जैसे क्यों लगते हैं? हमारे यहाँ कोई मणिपुरी, नागालैंड आ जाते हैं तो आम आदमी को, भोपाल का आम आदमी को दिखा के बोलना ये कौन है, तो सबसे पहले क्या बोलेगा? चीनी है। क्या बोलेगा? चीनी है। उनको बड़ा बुरा लगता है, उनको बेचारों को इंडियन नहीं कहते, उनको कहते ये चीनी आ गए। तो ये जो लोग हैं ये क्या कहलाते हैं मालूम आपको? हाँ, क्या कहलाते हैं? मंगोलियन ब्रीड। चाइना से पहले दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रांग अगर कोई कंट्री था तो वो मंगोलिया था, और मंगोलिया का एक बहुत बड़ा राजा हुआ, उसका नाम क्या था? चंगेज खान। और चंगेज खान ने दुनिया के अंदर एक महाशक्ति बनकर उसने भारत से लेकर कई राष्ट्रों के ऊपर, यहां तक कि चाइना की जो दीवार को बनाया गया है उसको भी कहीं ना कहीं चंगेज खान के हमलों से बचने के लिए उसको बनाया गया था। समय समय पर वो और ज्यादा बढ़ती रही, लेकिन इतना ज्यादा उसने दुनिया के अंदर, तो ये जो ब्रीड है ये भी किसके अधीन आएगी मालूम आपको? ये इसी येपेट के अधीन आएगी। कारण क्या है कि हमारे देश के अंदर मिजोरम नामक एक राज्य है, और उस राज्य के कुछ लोगों का लिविंग स्टाइल जो है, कल्चर जो है, वो एग्जैक्टली यहूदी कल्चर से क्या होता था? रिसेंबल हो रहा था, मेज खा रहा था वो। और उन लोगों ने जब ये डिमांड की कि हम एक्चुअल में कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस समय यहूदी इजराइल से निकले, हम लोग अपनी जान बचाने के लिए हम पूर्व की ओर चले, और पूर्व में मंगोलिया से होकर, चाइना से होकर हम लोग भारत में, जब समुद्र आ गया तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, हम यहां के सेटल हो गए। तो ये लोग कौन थे? ये सब येपेट की संतानें कहलाए। और इसलिए आप यहां पर देखोगे कि ये मंगोलियन हो गए, निग्रो हो गए, काकेशियन ब्रीड हो गए, बाकी के जितने लोग हैं वो इन्हीं तीनों ब्रीड से होकर आए। और जो नूह ने कहा था वो क्या हुआ? वो ही पूरा हो गया दुनिया के अंदर कि तू ये करेगा, तू ये काम करेगा, तू वो काम करेगा। और इसलिए हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन कहां पर आकर देखते हैं हम, ये तीनों का श्राप कहां पर टूटा? बिब्लिकल एक पड़ा हुआ था, कनान के ऊपर श्राप पड़ा हुआ था, और इस श्राप को हम सबसे पहले परमेश्वर के, जब चर्च का निर्माण हो रहा था, तो चर्च का काम परमेश्वर ने यह दिया था कि दुनिया की जितनी भी कौम है वो क्या हो जाएगी? प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाएगी, है ना? और इस चीज को हम देखेंगे। लेकिन आज हमने पढ़ा कौन सा अध्याय है? 11वां। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? 9वें अध्याय की कर रहे हैं। अब 11वें अध्याय में एक बात हम जब देखते हैं यहां पर, मैं उसके बाद बताऊंगा कि इन तीनों कौम का प्रेरितों के काम की पुस्तक से क्या रिलेशन है, और क्या चीज के कारण ये जो श्राप था, ये हम चर्च के बाद में, पवित्र आत्मा के आने के बाद में, दुनिया के अंदर ये श्राप कैसे परमेश्वर ने तोड़ा, इस चीज को हमें आज वचन के द्वारा समझने की बहुत जरूरत है। देखिए यहां पर अगर हम नूह जैसी जहाज के अंदर से निकला तो परमेश्वर ने उनको एक फर्क बात बोली थी, लेकिन यहां 11वें अध्याय में ये लोग क्या कर रहे हैं? इनका काम क्या था? मानव जाति कर क्या रही थी? हाँ? बताओ क्या क्या काम कर रहे थे? लिखा है बाइबल में, मैं तो कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं। एक इकट्ठा थे, मतलब काय में थे? एकता में थे। ठीक है। और क्या कर रहे थे? गुम्मट बना रहे थे। और गुम्मट क्यों बना रहे थे वो?
हाँ और उसकी ऊंचाई आकाश तक जाए। ठीक है, ये दो काम हो गए। एक और काम वो कर रहे थे उस गुम्मट के द्वारा। क्या काम कर रहे थे? कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना ना पड़े। एग्जैक्टली क्या कर रहे थे मालूम? ये कि हम एक साथ रहेंगे। क्या कर रहे थे ये? एक साथ रहेंगे हम, हमको दुनिया में फैलना नहीं पड़े। मतलब अगर कोई कहीं भटक जाए तो वापस उस गुम्मट को देख के कहां आ जाए वो? उस गुम्मट के पास में आ जाए वो। हमको दुनिया में कहीं भटकना ना पड़े, इसके कारण से हम वापस आ जाएं। आपको मालूम है ये लोग क्या कर रहे थे? ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आज्ञा के विरोध में काम कर रहे थे। देखिए, जब नूह के साथ में 90वें अध्याय में परमेश्वर ने वाचा बांधी तो पहला वाक्य क्या कह रहा है? ये खुदा के उस वचन के विरोध में काम कर रहे थे। 9 का 1 पढ़े आप, क्या लिखा? फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। आशीष क्या दी? फूलो फलो। पृथ्वी में भर जाओ। और ये काम क्या कर रहे थे? हमको एक जगह रहना है, हमको एक ही जगह पे रहना, हमको दुनिया में कहीं बिखरना नहीं है। ये जो अभी ब्लेसिंग मिली है, मतलब ये कोई ज्यादा पुरानी ब्लेसिंग नहीं है। नूह अभी निकला जहां से, उसके बच्चों को परमेश्वर ने निकलते ही ब्लेसिंग दे दी। जब उन्होंने होम बलि चढ़ाया तो कहा कि तुम जाओ दुनिया में सब जगह बस जाओ। तो पहली बात ये किसके विरोध पाप कर रहे थे? तो परमेश्वर क्या चाह रहे थे मालूम आपको? जाओ तुम पूरी दुनिया में भर जाओ। उस समय चाह रहे थे कि हर आइलैंड को, हर कॉन्टिनेंट को अपनी उपस्थिति से तुम भर दो। दूसरी बात, जब परमेश्वर ने देखा कि मेरे वचन के विरोध में घमंड को लेकर ये टावर बना रहे हैं, तो परमेश्वर को ये चीज बुरी लगी और फिर परमेश्वर ने आकर नीचे देखा। ये क्या चाह रहे थे मालूम? ये अपने सेल्फ रिलायंस लाइफ की ओर आगे बढ़ रहे थे। किस ओर आगे बढ़ रहे थे? अपने आप पर निर्भर जीवन की ओर आगे बढ़ रहे थे, है ना? और ये आज भी दुनिया के अंदर आप देखना कि सबसे बड़ी मुसीबत है इंसान के अंदर, जब वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को स्वयं जीना चाहता है। आप देखना वो बहुत जल्दी थक जाएगा, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाएगा, वो अपने जीवन का बोझ नहीं उठा पाएगा। इसलिए परमेश्वर डिपेंडेंट लाइफ की ओर हमें जाने की आवश्यकता है। और इसलिए हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, उनको दुनिया भर में फैला दिया। उत्पत्ति 1 में आओ, यहां क्या लिखा? उत्पत्ति 1 में 26वां पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है रेंगते हैं अधिकार रखें। हाँ, बीच में आया सारी पृथ्वी पर। लेकिन उस समय के लोग क्या कर रहे थे? वो टावर बनाकर केवल अपने आप को एक जगह पर वो रखना चाह रहे थे। परमेश्वर की बार बार ये इच्छा रही कि मैंने जो पृथ्वी बनाई है, मनुष्य उस सारी पृथ्वी के ऊपर क्या करे? वो फैल जाए। और इसलिए परमेश्वर के विरोध में जब काम किया, लोग कई बार कहते हैं परमेश्वर ने तो दुश्मनी डाल दी इंसान के बीच में, भाषा की गड़बड़ी कर दी। परमेश्वर ने तो मनुष्य को एकता के सूत्र में बंधना चाह रहे थे, तो उनको परमेश्वर ने अलग अलग कर दिया। और परमेश्वर पे कई लोग दोष लगाते हैं कि अलग अलग भाषाएं बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो ये क्यों हुआ मालूम? क्योंकि जो कोर है मनुष्य जाति का, उस कोर के विरोध में ही जब मनुष्य काम करना शुरू कर देता है, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर अपने वचन को बलपूर्वक डिफेंड करते हैं, बलपूर्वक डिफेंड करते हैं अपने वचन को। खुदा परिस्थितियों को बनाकर अपने वचन को, और वो जब बलपूर्वक उन लोगों को वहां से हटाया और उनके बीच में गड़बड़ी डाल दी, तो लोग कहां चले गए? पूरी दुनिया में फैल गए। हम तुम्हारी भाषा नहीं बोलेंगे, हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे, हम थोड़ा अलग चले जाते हैं।
वो लोग कल्चर में डिवाइड होते चले गए, सब पूरी दुनिया के लोग अलग अलग होते चले गए और हम दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े डिफरेंस को पाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें परमेश्वर की योजना थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह में सारी दुनिया के लोगों को क्या करूंगा, वापस एक करूंगा। मैं भाषा की गड़बड़ी दूर करूंगा। दुनिया के लोगों के बीच में जो मंगोलियन, निग्रो, काकेशियन, ये जो अंतर आता है कि तू ये है, तू ये है, उस चीज को मैं दूर करूंगा। और ये सब परमेश्वर इन अंत के दिनों में अभी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखो, पहली बात हम देखते हैं, भाषा की गड़बड़ी को परमेश्वर ने एक चिन्ह के द्वारा दुनिया के अंदर उसको खत्म किया। उसका हम सबसे एक प्रमाण पाते हैं, प्रेरितों के काम का 2 अध्याय निकाल लीजिए, उसका 5वां पद पढ़ो। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से आकाश के नीचे की हर एक जाति में से, मतलब कहां कहां से लोग, उस समय जितने दुनिया के देश थे उन दुनिया के लोगों में से यहूदी लोग जो अलग अलग भाषा बोलते थे वो कहां रह रहे थे? उस कहां चले गए थे त्योहार मनाने, पेंटिकुस्त का पर्व मनाने कहां चले गए थे? वो यरूशलेम गए थे। और वहां एक चीज को हम देखते हैं, क्या बोल रहे हैं वो, आगे देखो। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब उत्पत्ति 11 में क्या देख रहे हैं आप? भाषा की गड़बड़ी हो गई। और यहाँ क्या पा रहे हैं आप? सब सेम भाषा बोल रहे हैं। सारी भाषाएं लोग अपनी उसमें समझ रहे, एक ही भाषा को अपनी लैंग्वेज में समझ रहे। जो पतरस बोल रहा था, जो चेले बोल रहे थे, वो सब क्या कर रहे हैं? अपनी भाषा में समझ रहे। तो परमेश्वर क्या कर रहा है यहाँ पे? यूनाइट कर रहा लोगों को। जो बिखर गए थे उनको चर्च के द्वारा परमेश्वर अब क्या कर रहा है? एकता के सूत्र में बांध रहा है, सबको एक कर रहा है। दूसरा, हम यहां पर एक उदाहरण पाते हैं। हमने 3 रेस के बारे में हमने पढ़ा और उसमें से सबसे पहले यदि आप देखें तो किस को श्राप मिला था? श्राप किसको दिया था? नूह ने? नहीं, कनान को श्राप दिया था। और कनान कौन था? कहां के लोग कहलाए? निग्रो लोग कहलाए, नाइजीरियन नहीं, निग्रो लोग कहलाए। ठीक है। और इसी नाइजीरिया के बगल में एक और देश है, उसका नाम क्या है? इथोपिया है। इथोपिया में कौन लोग रहते हैं? निग्रो लोग ही रहते हैं। उस समय नाइजीरिया और इथोपिया आज के समान देश में नहीं बटा था, लेकिन उस समय हो सकता है कि एक अलग ही इथोपिया बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जो कि अफ्रीका के मैक्सिमम एरिया पर राज्य करते थे। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का चर्च एस्टेब्लिश होने के बाद में, प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में जब चर्च बन गया, तो सबसे पहले जो श्रापित था उसको कहां बुलाया? अपनी महिमा के लिए बुलाया। सबसे पहले यदि आप देखो तो आप यहां पर वचन को देखो, आप मेरे साथ क्या कहा यहां पे। प्रेरितों के काम का 8वां अध्याय और उसका 26वां पद। फिर प्रभु ने एक स्वर्गदूत में फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। देखिए, बस परमेश्वर, मैं यहां पर आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इसका हम वर्ष टू वर्ष नहीं जाएंगे, लेकिन ये कुश देश को इथोपिया कहते हैं। और इस व्यक्ति को बचाने के पीछे सबसे पहले किसने फर्स्ट स्टेप किसने उठाया? फिलिपुस ने उठाया? नहीं। किसने उठाया? परमेश्वर ने उठाया। किसने उठाया? परमेश्वर ने उठाया, क्योंकि ये व्यक्ति वहां से यरूशलेम आया था, लेकिन ये यीशु मसीह को नहीं जानता था। तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेज के फिलिपुस को क्या कहा?
कि जो मार्ग यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है उस मार्ग पे जा, और वहां पे कौन जा रहा है? रथ पे बैठ के इथोपिया का एक आदमी जा रहा है, मतलब कनान का वंशज जा रहा है। कौन जा रहा है? कनान का वंशज जा रहा है। और उसको क्या कर, तू जाकर गॉस्पल को सुना। किसको सुना? गॉस्पल को सुना। और उसने जाकर गॉस्पल को सुनाया, और ये व्यक्ति बाद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर ये मसीही बन गया, और इसने बपतिस्मा लिया, और उसके बाद में ये अपने राज्य में चला गया, और वहां क्रिश्चियनिटी की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। आप देख रहे हैं परमेश्वर जिन जिन चीजों पे इंसान अलग हुआ था, उन सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर क्या कर रहे हैं? एक कर रहे हैं। वर्ल्ड यूनाइट कर रहे हैं परमेश्वर। दुनिया के लोगों के बीच से डिफरेंसेस को खत्म कर रहे हैं। ये काम कौन कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, और चर्च कर रहा है। और इसलिए आप देखना यहां पे पहला कन्वर्जन पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर की अगुवाई में चर्च के एस्टेब्लिशमेंट के बाद में अगर हुआ, तो कौन से मुल्क के व्यक्ति को, अफ्रीका मुल्क के एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाकर उसे मसीह बना दिया। दूसरा व्यक्ति परमेश्वर के डायरेक्ट इंटरवीन के द्वारा जो कन्वर्ट हुआ, वो कौन था? कौन था? शाऊल। तो शाऊल कौन था? पौलुस था। ओके, अगर कौम के हिसाब से देखा जाए तो कौन व्यक्ति था? ये पेत का वंशज था, है ना? यहूदी था, ये पेत का वंशज था। तो परमेश्वर ने जब ये दमिश्क के मार्ग में जा रहा था, तो क्या हुआ? उसकी आंखें अंधी हो गई। बाद में वो दमिश्क गया, और हनन्या के नाम के एक व्यक्ति को दर्शन देकर परमेश्वर ने कहा कि देखो दुआ कर रहा, प्रार्थना कर रहा, तो जाके उसकी सिर पे हाथ रख, आंखों पे हाथ रख, दुआ कर, उसको ज्योति वापस मिल जाएगी। 3 जगह पर ही परमेश्वर ने डायरेक्ट इंटरवीन किया है बाइबल में। चर्च बनने के बाद में पहला किसके जीवन में देखा हमने? इथोपिया आदमी के नहीं, कनान का वंशज, कुश देश का खजांची, है ना? ये व्यक्ति को परमेश्वर की आत्मा ने डायरेक्ट बुलाया। दूसरा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने बुलाया, येपेत का वंशज यहूदी शाऊल, जो पौलुस कहलाता है, उसको परमेश्वर ने बुलाया। इसके लिए भी परमेश्वर ने किसी का सहयोग नहीं लिया। परमेश्वर ने स्वयं ब्लाइंड किया, स्वयं दर्शन दिया यीशु मसीह ने, और बुला लिया। और तीसरा व्यक्ति जो कन्वर्टेड है, उसका नाम क्या है? जो डायरेक्ट इंटरवीन परमेश्वर ने किया वहां पर भी। हाँ, कौन था? कुरनेलियुस। प्रेरितों के काम का 10वां अध्याय में कुरनेलियुस के बारे में पढ़ते हैं। और ये कुरनेलियुस कौन था? देखिए आप वचन, देखिए आप क्या लिखा। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। अच्छा, कौन था ये? हाँ, मतलब फिर से पढ़ो, क्या लिखा? जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ, इसका भौगोलिक दृष्टि से कहां से जुड़ा है? कहां से जुड़ा है? जियोग्राफिकली कहां से जुड़ा? यूरोप से जुड़ा। हमने अफ्रीका का देखा। पौलुस कहां का हुआ? पौलुस कहां का था? एशिया का था। और अब किसका देख रहे हैं हम? यूरोप का। और आपको मालूम है, आज से 2000 साल पहले जो हैबिटेंट लोग थे, वो केवल 3 ही जगह पर रहते थे। 3 ही ऐसे, क्या कहना चाहिए कि कॉन्टिनेंट थे जहां मनुष्य बसता था। यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर। ऑस्ट्रेलिया अभी बना, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पे कोई नहीं रहता है, दक्षिणी ध्रुव पे कोई भी नहीं, है ना, कोई भी नहीं रहता है। ये सब उस समय हैबिटेंट नहीं थे। यहां पर ये 3 सभ्यताएं रहती थी। और परमेश्वर ने क्या किया? अफ्रीकन को बुलाया, एशियन को बुलाया। और अब इस कुरनेलियुस के द्वारा परमेश्वर किसको बुला रहे हैं? एक यूरोपियन को बुलाया।
और इसके लिए इंटरव्यून किसने किया? पतरस को दर्शन किसने किया दिया? डायरेक्ट परमेश्वर ने दिया, मनुष्य ने नहीं। और परमेश्वर ने कहा जा उसको जाकर, ये नॉन जूस था, ये यहूदी नहीं था, ये नॉन जूस था, और इसलिए परमेश्वर ने यहूदी और गैर यहूदी दोनों को प्रभु यीशु मसीह में क्या किया? अपनी महिमा के लिए बुला लिया। तो हम क्या चीज देख रहे हैं? उत्पत्ति के 11वें अध्याय का रिवर्स कहां पर देख रहे हैं हम? कौन सी किताब में देख रहे हैं हम? प्रेरितों के काम की जो किताब है, अगर थियोलॉजिकली देखा जाए तो जो वहां पर डिफरेंसेस थे, वो डिफरेंसेस को हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम की किताब में रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है सारा। अब परमेश्वर क्या कर रहे हैं? इन तीनों कौम को क्या कर रहे हैं? एक कर रहे हैं। एक होने के लिए बुलाए गए ताकि ये सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हो जाए? सब बच जाएं, सब एक हो जाएं। इनके अंदर से सब वो जो रेसिज्म है और ये सब बाहर निकल जाए, और अब जो है वो सब एकता के सूत्र में बनकर आगे बढ़े। और इसलिए अब आप एक बात देखना, ये चीज की पूर्णता को आप कहां पर आके पाते हैं? एक निग्रो आज से 250 साल पहले, 150 साल पहले अमेरिका में क्या चीज के लिए जाता था? स्लेवरी के लिए जाता था। 1970 में अगर एक निग्रो बैठा और एक अमेरिकन बैठा हुआ है, तो अगर बस में जगह नहीं है और अगर कोई गोरा चढ़ गया बस में, तो किसको उतरना पड़ता था? उठना पड़ता था, निग्रो को उठना पड़ता था। साउथ अफ्रीका में गांधी जी के साथ क्या हुआ है ना? ट्रेन से बाहर कर दिया था। कारण क्या? क्योंकि वो अश्वेत थे। वहां पे एक डिफरेंस को आया था। लेकिन जब परमेश्वर इस दुनिया के अंदर काम कर रहा है तो क्या हो रहा है पता आपको? आज से दूसरा अमेरिका का पिछला राष्ट्र अभी कौन है? जो बाइडेन है। उससे पहले कौन था? ट्रम्प था। ट्रम्प से पहले कौन था? ओबामा था। और ओबामा कौन था? एक निग्रो था, एक ब्लैक व्यक्ति था, एक निग्रो व्यक्ति था जो, लेकिन ये दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि श्वेत लोगों के ऊपर एक दिन कोई निग्रो राष्ट्रपति बनकर उनके ऊपर राज करेगा। या ये किसकी ताकत के द्वारा? ये डेमोक्रेसी से नहीं हुआ है। इसके पीछे ब्लेसिंग किसकी है? परमेश्वर कैसे लोगों को बदल रहा है, ये आपको एकदम नहीं दिखेगा कि अभी ये बदल गई, कि ये बदल गया, ये बदल गया, एकदम नहीं दिखता है। परमेश्वर धीरे धीरे करके पूरी दुनिया को क्या कर रहे हैं? वो बदल रहे हैं। पूरी दुनिया के लोगों को बदल रहे हैं, लोगों के विचारों को बदल रहे हैं, और लोग वापस से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और चर्च के द्वारा क्या हो रहे हैं मालूम आपको? एक हो रहे हैं। वो एकता के सूत्र में बंध रहे हैं। और इसलिए आप देखना कि जब कोई एक मसीह बन जाता है तो हमारी इन बेंचों पे किसी की जात पात का डिफरेंस किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। जबकि दुनिया में जातिवाद बहुत मायने रखता है। लेकिन अभी दुनिया में कई ऐसे चर्च हो गए जहां एक ही बेंच पे निग्रो बैठा हुआ है, काकेशियन बैठा हुआ, मंगोलियन बैठा हुआ है ना? एक ही जगह पे, एक ही चर्च में अलग अलग ब्रीड के लोग। अगर हम भारत में तो ये कहेंगे कि चलो भैया अलग अलग जातियों के लोग, लेकिन रेस तो जाति से बड़ी होती है। रेस जो होता है वो उससे वर्ण उससे बड़ा होता है। तो आज दुनिया में कई जगह पर जो ऐसी जगह है, वहां पर के जो चर्च चल रहे हैं वो सब एक भाषा में होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, एकता के सूत्र में बनकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और इसलिए अब हम जो दुनिया के अंदर परमेश्वर की ब्लेसिंग को देख रहे हैं, उसका परिणाम क्या निकल रहा है कि सब लोग क्या हो रहे हैं? अब एकता के सूत्र में बन रहे हैं। और किसके द्वारा बन रहे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बन रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा बन रहे हैं। अब वो डिफरेंसेस खत्म हो रहे हैं। तो इसलिए चर्च केवल ये हमारी बिल्डिंग नहीं है कि दिस इज चर्च। ये हमारी गलतफहमी कई बार हो जाती है, क्योंकि चर्च बनने के बाद में शुरू के 200 साल तक दुनिया के अंदर कोई चर्च की बिल्डिंग ही नहीं थी। तो चर्च कौन थे? We the people of God are called church. चर्च का मतलब क्या है? कहां से आया शब्द? कहां से आया? ग्रीक भाषा से आया, जिसका ग्रीक भाषा में मतलब क्या होता है?
एक्लीशिया। और एक्लीशिया का मतलब क्या होता है? ए स्पेशल बिल्डिंग। क्या मतलब होता है? ए ग्रुप ऑफ पीपुल सेपरेटेड फॉर ए स्पेशल पर्पस। एक्लीशिया से चर्च है, और चर्च का मतलब क्या है? ए ग्रुप ऑफ पीपुल सेपरेटेड फॉर ए स्पेशल पर्पस। फॉर व्हाट पर्पस? टू ग्लोरीफाई एंड वर्शिप गॉड। ये मतलब है चर्च का। ये असली कारण है हमारा दुनिया में एग्जिस्ट होने का, कि हम परमेश्वर के प्रेम को दुनिया के अंदर क्या फैलाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, बनाया है। और इसलिए कई बार लोग ना, बहुत, मैं कह रहा हूं, जो लोगों का जीवन में बाइबल का ज्यादा महत्व नहीं है ना, वो लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गलती केवल नूह के बाद की रेस ने नहीं की थी, एक और चर्च ने बहुत बड़ी गलती अपने जिंदगी में की थी। जो प्रथम चर्च था उसने बहुत बड़ी गलती की थी, और उस गलती को परमेश्वर ने सुधारा। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ निकाल लें और वो समझ के हम देखिए, चर्च बनने के बाद ये लोग क्या गलती कर रहे थे? प्रेरित लोग क्या गलती कर रहे थे मालूम आपको? इनको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जाते जाते क्या कहा था? किसको दो? सब जातियों के लोगों में। उनको क्या बोला? मैं तुमको पवित्र आत्मा दूंगा, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा तुम एक जगह पर मकान बना के रह जाना। क्या कहा था परमेश्वर ने? पूरी दुनिया में मेरा वचन इसलिए तुम जाओ, है ना, और यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और दुनिया के अंत तक तुम क्या होगे? मेरे गवाह होंगे, है ना। प्रेरितों के काम 1:8 में हम ये परमेश्वर का आदेश पढ़ते हैं। हम निकालो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ, पृथ्वी की छोर तक। कहां तक? दुनिया के हर देश के अंदर तुम जाओगे, और क्या बनोगे? तुम मेरे गवाह बनोगे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग यरूशलेम में रुक गए थे। अब हम यरूशलेम में रहेंगे, चर्च का हेड ऑफिस बनाएंगे, यहां पे पोप को बिठाएंगे, और सब यहां चर्च बनाकर आराधना करेंगे और एक जगह पर रहेंगे। ठीक है। लेकिन आपको मालूम है, परमेश्वर को यह चीज पसंद नहीं आई। ये बात 11वें अध्याय उत्पत्ति में भी पसंद नहीं आई कि हम एक जगह रहेंगे। ये बात परमेश्वर को यहां भी अच्छी नहीं लगी, जब चर्च परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में खड़ा हो गया, और विरोध में खड़ा होकर क्या कर रहा था? हम एक जगह रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो ये चीज को परमेश्वर ने एक परिस्थिति के द्वारा चेंज कर दिया। वो परिस्थिति क्या आई? सताव आया, स्तिफनुस को पत्थरवाह किया गया, और उस पत्थरवाह के द्वारा जब स्तिफनुस मर गया, तो एक बड़ा अच्छा शब्द लिखा है, देखो आप 8वां अध्याय निकालो आप, प्रेरितों के काम। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। हाँ, उपद्रव आरंभ हुआ। अभी हम ये पढ़ेंगे तो हमको क्या लगता है? सैड फीलिंग, बहुत गलत हुआ। क्यों हुआ ये? लेकिन अगर आप बिब्लिकली देखें तो क्यों हुआ ये? परमेश्वर की इच्छा थी कि मैंने तुमको एक जगह बसने और रहने और मठ बनाकर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर, बड़ा बड़ा चर्च बना के, मैंने तुमको एक जगह बसने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तुम्हें वचन को प्रचार के लिए तुमको जाना है, उसके लिए बुलाया है। तो यहां पे उपद्रव हुआ। अब उस उपद्रव का परिणाम क्या हुआ है देखते हैं हम। फिर क्या हुआ? और प्रेरितों की छोर सबके सब यहूदी और सामरिया देश में तितर-बितर हो गए। ओके, एक मिनट। उपद्रव कहां हुआ? ओके। और प्रेरितों के काम 1:8 में क्या पढ़ा हम? गवाह कहां होगे तुम? नहीं, शुरुआत कहां से हो रही? एक मिनट, यरूशलेम से, है ना। तो यरूशलेम में तो तुम गवाह होगे, और तुमने क्या किया? तुम वहां बस गए। तो जहां बस गए थे वहां क्या हुआ?
उपद्रव हुआ, तो उपद्रव होके कहां गए? नहीं नहीं, आप सिस्टमेटिक देखो ना, यहूदिया, और वापस 1:8 में लाओ, कहां क्या लिखा परमेश्वर ने? और सारे यहूदिया। पहले जा रहे थे क्या? नहीं, पहले कहां बैठे हुए थे? यरूशलेम में बैठे थे। अभी उपद्रव आया तो कहां चले गए? ओके, फिर यहूदिया से कहां गए उपद्रव की में? और उधर आओ, अब कहां लिखा है? ठीक है, सामरिया में। और क्या लिखा आगे? और दुनिया के छोर तक। और क्या लिखा 1:8 में? आखिरी शब्द क्या लिखा? पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। तो उपद्रव में आपसे एक बात पूछता हूं, अब ये वचन को समझ लिया ना आपने? समझा कि नहीं समझा है? तो ये उपद्रव ब्लेसिंग था कि कर्ज था? was a blessing for us people. क्योंकि परमेश्वर का वचन इस उपद्रव के कारण क्या हो रहा था? पूरा हो रहा था, अधूरा हो रहा था? जब उपद्रव नहीं था तो वचन पूरा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो एक बात, एक मेंटालिटी को समझना, जब भी चर्च के ऊपर उपद्रव हुआ है, परमेश्वर का राज्य बढ़ा है कि घटा है? बड़ा है। ये चीज को हमें कभी नहीं भूलना, और कभी एक विश्वासी होने के नाते दुनिया के अंदर ये नहीं सोचना अभी हम कितना उपद्रव देख रहे हैं। हम देख रहे हैं ना, मणिपुर में चर्च जला दिए, हम देख रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हम कहीं ओपनली प्रेयर नहीं कर सकते, हम चर्च भवन में बस कर सकते हैं। हम अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? उपद्रव चल रहा है। इसका लॉन्ग टर्म परिणाम क्या आएगा? ब्लेसिंग आएगी। तो कभी कोई बाइबल फाड़ दे और कोई चर्च को आग लगा दे तो अंदर से हमको क्या लगता है? क्रिश्चियनिटी खतरे में पड़ गई है। क्या लगता है हमको? क्रिश्चियनिटी खतरे में पड़ गई। तो यरूशलेम में उपद्रव हुआ तो क्रिश्चियनिटी खतरे में पड़ी क्या? क्या हुआ? देखो आप यहां वचन लिख रहा है, सामरिया देशों में तीतर बितर होकर, कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा। हाँ ये छोड़ दो अब जो तीतर बितर हो रहे थे, जो कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, वो चौथा पद क्या कह रहा है? जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, हाँ, और फिलिप वो सामरिया नगर में जाकर हाँ। लोगों में मसीह का प्रचार करने लगे। और इसी फिलिपुस ने किसको कन्वर्ट किया बाद में? एक इथोपियन को। देखो परमेश्वर की योजना, जो तितर बितर होकर रहते थे उन्होंने प्रचार किया, और उसी फिलिपुस को परमेश्वर ने कहा कि तू अब जाकर उस कुश देश के खजांची को गॉस्पेल सुना, और वो गॉस्पेल कहां लेके चला गया? इथोपिया, अफ्रीका लेके गया। और आपको मालूम है आज इथोपिया का चर्च दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च में आता है। वहां की क्रिश्चियनिटी कितनी पुरानी मालूम आपको? 2022 साल पुरानी है। जितनी पुरानी आज यरूशलेम की क्रिश्चियनिटी उतना ही पुरानी, यहां तक कि रोम की क्रिश्चियनिटी भी 1600 साल पुरानी है। लेकिन इथोपिया की क्रिश्चियनिटी ओल्डेस्ट क्रिश्चियनिटी है। ठीक है, तो हमको इस रूप में दुनिया को समझना है, और आपको आगे चलकर पता चलेगा कि जब ये सारे लोग तितर बितर होके चलने लग गए और यहां वहां भागने लग गए, तो मैं आपको एक और आशीष की बात बता रहा हूं जो लोगों को लगता है कि श्राप है। आप मेरे साथ निकालो प्रेरितों के काम का 11 अध्याय और उसका 19वां पद। फिर आपको वहीं से लिंक जोड़ रहा हूं मैं। 19वां पद पढ़ो, क्या लिखा? जो लोग उस क्लेश के मारे, कौन सा क्लेश? जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था। हाँ, हमने अभी 8वें अध्याय में भी किसका क्लेश पढ़ा? स्तिफनुस का क्लेश पढ़ा। वहां पे क्या हुआ था? यरूशलेम के ऊपर उपद्रव हुआ था। अभी 3 चैप्टर निकल गए हैं, 11वें चैप्टर में आ गए, 19वां पद पढ़ रहे तो भी क्या क्या लिखा हुआ रहा? स्तिफनुस के कारण पढ़ा था। क्या हुआ? लोग तितर बितर हो गए थे। हाँ, वे फिरते फिरते हाँ, फिनीके और साइप्रस और हाँ, एक मिनट, अब रुक जाओ। प्रेरितों के काम का 1:8 में पहला शब्द क्या आया था? यरूशलेम। दूसरा क्या आया? यहूदिया। तीसरा क्या आया? सामरिया। और चौथा क्या आया? पृथ्वी का छोर। अब ये लोग तितर बितर होके कहां आ गए? देखो आप कहां आ गए?
फिनिके, और क्या आ गए? साइप्रस। आपको मालूम है फिनिकी और साइप्रस कहां आ गए? यरूशलेम से 700-800 किलोमीटर दूर यूरोप से लगते हुए ये स्थान है, साइप्रस और फिनिके। तो ये लोग डर के मारे कहां तक चले गए? वो 800 किलोमीटर चले गए। पृथ्वी के छोर की ओर बढ़ रही दुनिया है ना, पृथ्वी के छोर की ओर जा रहे हैं। अब ये यूरोप की ओर जा रहे हैं, और वहां जाकर क्या किया इन्होंने? देखो आप क्या लिखा, साइप्रस और कहां पहुंचे? अंताकिया में पहुंचे। परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुना। देखिए ये इतने लोग मूर्ख थे, प्रेरित थे लेकिन मूर्ख थे। कैसे? किसको सुना रहे ये वचन? यहूदियों को सुना रहे। और परमेश्वर का बड़ी आज्ञा, जिसको महान आज्ञा कहते हैं, वो देखिए आप आज्ञा क्या कह रही है। वो आज्ञा का शब्द ही बिल्कुल डिफरेंट है, और उस आज्ञा को भी इन्हीं चेलों ने सुना था। 28वां अध्याय निकालो, मत्ती 28वां अध्याय निकालो। उन्नीसवां पद पढ़ो। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के मेरी बाइबल में लिखा है, इसलिए तुम जाकर यहूदी लोगों को केवल चेला बनाओ। आपके इसमें क्या लिखा हुआ? सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या लिखा हुआ है? सब जातियों के लोग और चेले क्या कर रहे हैं? जान रहे आप, परमेश्वर का वचन कौन तोड़ रहा? वही लोग तोड़ रहे हैं। ये लोग भाग तो गए, लेकिन इनकी समझ में ये चीज नहीं आ रही है कि करना क्या है। इसलिए परमेश्वर ने कभी भी अपना काम नहीं रोका है, मनुष्य ने रोका है। चेलों ने रोक दिया परमेश्वर का काम, लेकिन परमेश्वर नहीं रोक रहे। अब एक बहुत बड़ी घटना या अंजाम लेने के लिए जा रही, मैं आपको आगे पढ़ूंगा। लिखा है यहां पे, परंतु यहूदियों को छोड़ और किसी को वचन न सुनाते थे। वहां क्या हुआ फिर 20वें पद में? परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानी को भी प्रभु यीशु मसीह के समाचार की बातें सुनाने लगे। यूनानी गैर यहूदी एक टर्म है, जेंटाइल। अब ये जो यहूदी थे ना, ये यहूदियों को सुसमाचार सुना रहे, लेकिन साइप्रस वासी और कुरेनी के जो लोग थे, ये गैर यहूदी थे। तो इन्होंने भी वचन सुनाना शुरू किया। और किसको सुना इन्होंने यूनानियों को सुनाना शुरू किया। और एक बहुत बड़ी बात आगे लिखी हुई है, देखो आप 21वां पद। प्रभु का हाथ उन पर था। किनके ऊपर था? जो यूनानी को सुसमाचार सुना रहे थे, उनके ऊपर किसका हाथ था? और जो केवल यहूदियों को सुना रहे थे, उनको क्या सहना पड़ा? उपद्रव सहना पड़ा कि तुम परमेश्वर का काम जैसा बोला गया वैसा नहीं कर रहे हो, तुम परमेश्वर का काम रोक रहे हो। इसलिए परमेश्वर का हाथ किसके ऊपर आ गया मालूम? उन लोगों के ऊपर आ गया जो साइप्रस वासी, कुरेनी वासी, उन लोग जो अंताकिया के यूनानियों को वचन सुना रहे थे, उनके ऊपर प्रभु का हाथ आ गया और परमेश्वर उनको ब्लेस करने लग गए। और ये लोग हेड ऑफिस किसको बनाना चाह रहे थे? प्रथम कलीसिया से पूछा जाए तो ये चेले कहां से नहीं जाना चाह रहे थे? तो ये हेड ऑफिस किसको बनाना चाह रहे थे? यरूशलेम को। लेकिन परमेश्वर ने नहीं चाहा कि तुम यरूशलेम को हेड ऑफिस बनाओ। तो सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आया यहां पे मालूम आपको? देखो आप, जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, हाँ। उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। ठीक है, ओके। और 26 का अंत का हिस्सा पढ़ो, 26वें पद का अंत का हिस्सा। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। हाँ, क्या हुआ था? यरूशलेम को नहीं छोड़ना था इनको। उपद्रव आया, उपद्रव से दुनिया भर में फैले, और कहां चले गए? अंताकिया में चले गए। अब अंताकिया में रह रहे सब, और अंताकिया में कलीसिया। अंताकिया कहां है मालूम आपको? आज कहां है? टर्की नाम सुना है? तुर्की में समुद्र से लगभग 200-300 किलोमीटर की दूरी पर एंटियोक नाम की एक जगह अंताकिया, ठीक है।
अंताकिया में अचानक से मसीह का केंद्र हो गया और चेले सबसे पहले क्या कहलाए वहां? क्रिश्चियन कहलाए। ये जो नाम आया क्रिश्चियन, ये कहां से आया? यरूशलेम से नहीं आया। कहां से आया? अंताकिया से आया। तो इस तरह से आप आगे फिर जब अंताकिया तक आ गए तो उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस उपद्रव के द्वारा, भारत में कौन आया? थोमा आया। क्यों आया थोमा भारत में? उस उपद्रव के कारण। अगर स्तिफनुस नहीं मरता तो कलीसिया जो है वो दीवारों पे नहीं रखी गई है। कलीसिया की नींव जो है वो अपने पत्थर और ईंटों पे नहीं रखी गई है। गुंबद काय का बना रहे थे? वो पत्थर और ईंटों का बना रहे थे। फैल गए प्रभु यीशु मसीह नामक चट्टान पर, और दुनिया के अंदर चर्च फैलने का जो काम हुआ वो स्तिफनुस का जब ब्लड को बहाया गया, स्तिफनुस का ब्लड जब बहाया गया, जहां भी प्रभु के लोगों का ब्लड बहा तो वहां पर क्रिश्चियनिटी फलवंत होती गई। स्तिफनुस के बलिदान ने ही यरूशलेम से लेकर अंताकिया, साइप्रस, कुरेनी और यहां तक के लोगों को क्या किया? बदल के रख दिया। और अचानक से क्रिश्चियनिटी एक बहुत बड़ा धर्म बनकर आगे बढ़ने लग गई। लेकिन वो शुरुआत कहां से हुई? बलिदान से हुई और उससे हुई। तो ये चीज को हमें समझना कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। थोमा भारत आए, पौलुस और ये वहां चले गए, रोम के अंदर चले गए, वहां गए तो वहां उनको मार डाला तो उसके 200 साल बाद, वहां 300 साल बाद आज दुनिया का केंद्र क्रिश्चियनिटी का क्या बन गया? आज वेटिकन बन गया, है नहीं? दुनिया का सबसे छोटा देश भी है, दुनिया का एक संप्रभु देश है वो। तो जहां भी क्रिश्चियनिटी पे उपद्रव हुआ है वहां बाद में ब्लेसिंग ही निकल के आई है ना? तो हो सकता है कि अभी आपको और मुझे क्या क्या कीमत चुकाना पड़े, वी डोंट नो, लेकिन सच्चा मसीह अगर होगा इस दुनिया के अंदर तो वो कीमत चुकाएगा। और दूसरा लेसन हमने क्या सीखा? पहला लेसन क्या सीखा हमने? दूसरा तो चर्च का सीखा, लेकिन उस चर्च के द्वारा परमेश्वर ने दुनिया को क्या किया? एक कर दिया। जो डिवाइड करने वाली दीवारें थी उनको खत्म करके सबको एक कर दिया परमेश्वर ने। ठीक है, तो ये है परमेश्वर की पावर और ये है परमेश्वर की आशीष है जो दुनिया के अंदर चल रही है। चलिए हम दुआ करें। महान परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए प्रभु, कि जो 11वीं चैप्टर में उत्पत्ति के जो मानव जाति बढ़ गई थी वह सब प्रेरितों के काम में एक होते हुए हम देखते हैं। परमेश्वर, आपके काम करने का तरीका बड़ा अद्भुत है। हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें जो सच्चाइयां बताई प्रभु, कि कई बार हम मसीह तो कहलाते हैं लेकिन आपके राज्य को बढ़ने में रोड़ा हम ही अपनाते हैं प्रभु। हम आपके राज्य को अपने जीवन से बढ़ने नहीं देते हैं। कई बार हमारी प्रार्थना है कि आज हमारे इन तमाम प्रियो को जिन्होंने इस सत्य को जाना है प्रभु, इनका विश्वास मजबूत रहे कि कभी इनके जीवन में प्रभु उपद्रव या हम ऐसी तमाम गतिविधियां जहां चर्च को जला दिए गए, बाइबल को फाड़ दिया, ऐसी तमाम घटनाओं को जब हम देखें तो ये अपना विश्वास कभी न खोए, लेकिन ये इस बात में निश्चिंत हो जाए कि परमेश्वर का बड़ा काम दुनिया के अंदर होने वाला है। प्रभु, आपका धन्यवाद दो आज जो शिक्षाएं आपने हमें दी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।